नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चंस किए थे उनसे आगे। तो आज का जो क्वेश्चन है वो बाद में करेंगे, पहले उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं वो जान लेते हैं। एक ही कंसेप्ट है, ज़्यादा नहीं है। ये हमारा एक सर्कल है और एक सर्कल ये है जो इसको टच कर रहा है, ठीक है भाई। और यहाँ से एक टेंजेंट लाइन जा रही है जो इन दोनों सर्कल को टच करते हुए जा रही है। और यहाँ पे जो ये पॉइंट है मैं इसको नाम दे देता हूँ P, ये पॉइंट को नाम दे देता हूँ A और इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ B। और इस A से मैं जब P को मिलाता हूँ और P से मैं B को मिलाता हूँ, ठीक है। और यहाँ से ये जो एंगल होगा ना, ये एंगल होगा हमारा 90 डिग्री का, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये यहाँ से एक लाइन और ड्रॉ करता हूँ सीधी ऊपर, ठीक है। ये C पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे जब मैं इस लाइन को ड्रॉ करता हूँ तो ये जो रेखा है यहाँ तक, ये जो रेखा यहाँ तक, ये बराबर होंगी। अब बराबर कैसे होंगी, देखो ये हमारा एक सर्कल है, ये एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट ये है। तो मैंने आपको बताया था ये डिस्टेंस इसके बराबर होगा। ये मैंने आपको कंसेप्ट बहुत पहले ही कराया था जब ज्योमेट्री के हम स्टार्टिंग में कंसेप्ट कर रहे थे वो। अगर ये आपको याद है तो यहाँ पे ये अप्लाई कर दो, इसको भूल जाओ। जब हमने यहाँ से ये रेखा ड्रॉ करी, टेंजेंट ड्रॉ की, दोनों सर्कल को टच होते हुए जा रही है, तो ये रेखा इसके बराबर होगी, तो ये रेखा इसके बराबर होगी भाई साहब। होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये इसको टच करते हुए जा रही है, तो जितनी ये होगी उतनी यही होगी। अच्छा, पॉइंट यहाँ पे निकालने का क्या है, पूछेगा क्या हमसे। ये तो बराबर हमने कर दी, ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है। सो यहाँ पे पूछेगा कि एक तो एंगल ए पी बी हमारा 90 डिग्री है, दूसरा जो सी ए है वो बराबर है सी पी के और सी बी के, ठीक है। और जो ये ट्रायंगल बन गया ऐसे ऐसे ऐसे, ये 90 डिग्री। और इसमें जब हम देखते हैं कि ये फिर ऐसे बना लो ना, ये 90 डिग्री पी, ये ए ये बी, यहाँ से लाइन ड्रॉ करी, ये जो रेखा है ये बराबर है, ठीक है। ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री तो मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ये 90 डिग्री है। और जब हमने ये ड्रॉ करी, ये बराबर ये बराबर ये बराबर है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये अगर ये बराबर है तो आप लोगों को याद आना चाहिए ये हमारी आर होती है, ये हमारा सरकम सर्कल होता है भाई। और यहाँ से जब हम प्रकार रख के ड्रॉ करते हैं तो ऐसे एक सरकम सर्कल बनता है, तो ये हमारी क्या होती हैं, आर होती हैं। तो जब हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछेगा कि भाई ए बी निकालो और हमें ये बोल देगा, मान लो ये पी से सी, जैसे कि पी से सी बोल दे 6, तो ये ए बी कितनी हो जाएगी, तो 6 ये तो कितनी हो जाएगी 12। अब आप क्वेश्चन देखो तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। सामने ये क्वेश्चन है, टू सर्कल टच अदर एक्सटर्नली ऑन टी। तो दो सर्कल बना लो जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, कहाँ पे, टी पॉइंट पे, ठीक है। आर एस इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू टू सर्कल। ओके, आर एस क्या है, कॉमन टेंजेंट है भाई दो सर्कल की। जैसे अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा वैसे ये आर ये एस टचिंग एट, ठीक है। यहाँ पे आर एस इज डायरेक्ट कॉमन टू टू सर्कल टचिंग एट द सर्कल एट पी एन क्यू। ये पी है, ये क्यू है, और ये आर है, ये एस, ऐसे ही। और एंगल टी पी क्यू कितना है, टी पी, ये पी है, टी पी और क्यू, ये वाला एंगल कितना है मेरे भाई, 42 डिग्री। सो हमसे पूछा है एंगल पी क्यू और टी, ये वाला। तो भाई ये मैंने आपको बताया था 90 डिग्री है, तो ये 90 है, ये कितना हो जाएगा, ट्रायंगल के तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो पता है, 90 प्लस में 42 कितना हो जाएगा, 132। 180 में से जब आप 132 घटाओगे तो कितना बचेगा भाई, 48 डिग्री। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। वैसे ये लिखना नहीं था आपने, ये सब प्रैक्टिस करने के बाद तो भाई हो ही जाता है काम। अब आप इस क्वेश्चन में देखो, इन द गिवन फिगर, ये हमें फिगर गिवन है, दो सर्कल हैं जो टच कर रहे हैं यहाँ एक दूसरे को क्यू पॉइंट पे। पी आर इज़ द कॉमन टेंजेंट, ये जो पी आर है ये कॉमन टेंजेंट है ऑफ टू सर्कल। एंगल क्यू टी आर, ये वाला एंगल हमारा 42 डिग्री है। देन क्यू एस पी बताओ, क्यू एस पी, ये वाला एंगल बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जब हमने ये कंसेप्ट पढ़ा तो हम ये जान लेंगे, जब दो सर्कल इस तरह से टच कर रहे हैं, हमसे ये एंगल पूछा है, तो पी और क्यू को मिला लो, ठीक है। टेंजेंट और इस क्यू पॉइंट को मिला लो, टेंजेंट पॉइंट को, ये 90 डिग्री का होगा भाई। यहाँ से हम अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगा देंगे। अब यहाँ से ये 42 है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहती है मेरे भाई, ये अगर 42 है तो ये एंगल कितना होगा 42। ये अगर हमारा थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा थीटा। अगर आप लोगों को याद हो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से
मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये देखो, ये इस तरह से, ये हमारी टेंजेंट, ये डायग्राम यहीं से निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये यहाँ पे मिल रहे हैं। तो हमारा ये अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। ये हमारा अल्फ़ा है तो ये कितना होगा, अल्फ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे ये 42 है तो ये 42, ये 90 डिग्री का होता है, कंसेप्ट हमने जाना। तो 90 और 42 ये कितना हो जाएगा भाई, 48 हो जाएगा भाई। ट्रायंगल बन गया ना PQR, इसमें दो पता है एंगल, तीसरा कितना आ जाएगा, 48 डिग्री। अब इस सर्कल पे बनाओ जो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है, अगर ये हमारा 48 तो ये कितना होगा, 48 डिग्री होगा भाई अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ये क्वेश्चन करने से पहले हम एक कंसेप्ट है वो समझ लेते हैं इसी से रिलेटेड, ताकि फिर आराम से समझ में आ जाएगा। ये एक सर्कल है, ठीक है, और इसके अंदर एक सर्कल और बना दो, जैसे कि इस क्वेश्चन में बनेगा जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और इसमें एक हम कोड ड्रॉ करते हैं जो इन दोनों सर्कल से होते हुए जा रही है। इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C, इसका नाम है D, ठीक है। और यहाँ से जब आप इसको मिलाते हो, इस P पॉइंट नाम दे दो इसको, ठीक है, और ये इसको मिलाते हो इस सेम पॉइंट पे ही। तो एक्चुअली हमसे क्वेश्चन में ना ये वाले एंगल पूछे हैं कि ये एंगल बताओ क्या होंगे। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट उसमें जो लगेगा, ये कंसेप्ट ये लगेगा कि यहाँ से जब हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जो P पॉइंट को क्रॉस करते हुए जाएगी, तो भाई साहब यहाँ पे हम एक सेगमेंट अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगा सकते हैं, जिससे हमारे ये एंगल निकल के बाहर आएंगे। भाई अगर लेट कर लेते हैं ये हमारा थीटा है, ठीक है, तो ये हमारा थीटा है। तो इसको देखो आप, बड़े इस सर्कल में जब ये कोड जा रही है तो बी पी, और इसको मैं एक्स बोल दूँ, इसको वाई, बी पी एक्स वाई थीटा है। तो हमारा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये वाला जो एंगल होगा ना, कौन सा, ये बड़ा है ना, तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी थीटा होगा। समझ रहे हो आप बात को भाई? ये अगर हमारा थीटा है तो ये भी थीटा होगा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। अब आप छोटे इसमें ट्रायंगल में आ जाओ, अगर हमारा टेंजेंट और ये वाला एंगल, ये नहीं, छोटा वाला नहीं, ये पूरा बड़ा वाला, ये यहाँ से ये पूरा बड़ा वाला एंगल अगर हमारा अल्फ़ा है तो ये अंदर ये जो एंगल होगा ये भी अल्फ़ा होगा। अब हम ये एंगल आराम से बता सकते हैं, जब हमें पता है ये पूरा अल्फ़ा है, ये थीटा, तो ये नहीं बता सकते ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो अल्फ़ा माइनस में थीटा। और अब आ जाओ आप इस पे, इसको अगर आप देखो, ये ट्रायंगल DAP, इसमें ये जो एक्सट्री एंगल है ये किसके बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो ये एंगल कितना होगा मेरे भाई, भाई जो अल्फ़ा है वो बराबर होगा थीटा प्लस में एंगल P के, ये वाला जो एंगल है इसके। तो यहाँ से एंगल P क्या निकल के आएगा, एंगल P निकल के आएगा अल्फ़ा, ये थीटा इधर चला जाएगा अल्फ़ा के साथ में, अल्फ़ा माइनस में थीटा आया कि नहीं आया। तो ये एंगल भी कितना आ गया मेरे भाई, अल्फ़ा माइनस में थीटा, ये एंगल भी अल्फ़ा माइनस में थीटा, अल्फ़ा माइनस, मतलब ये और ये एंगल, इस कंसेप्ट से हमें पता चला जब ये इस तरह का फिगर बन के आएगा तो यहाँ पे कंसेप्ट ये लगेगा कि ये एंगल और ये एंगल हमारे दोनों बराबर होंगे। बस इतनी सी बात थी। अब आप क्वेश्चन देखो, आपको आराम से समझ में आएगा ये जो कंसेप्ट हमने यूज़ किया है। इन द गिवन फिगर टू सर्कल, ये दो सर्कल हैं, टच इंटरनली एट P पॉइंट पे, एंगल APB और B, ये पूरा एंगल, ठीक है, ये हमसे बोला है इसने कितना है मेरे भाई, 110 डिग्री। और एंगल DPC, ये छोटे वाला एंगल बोला है इसने 78 डिग्री। और हमसे पूछा है एंगल APD, ये वाला एंगल पूछा है। अगर हम इसकी एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो वही सेम हमारा ये फिगर बन गया। और इसमें मैंने क्या निकाला था, ये एंगल और ये एंगल क्या आपस में बराबर होंगे। तो ये एंगल क्या होगा, जब हमें पता है कि भाई ये पूरा एंगल हमारा 110 डिग्री है, ये एंगल हमारा 78 डिग्री है, जब हम इसमें से माइनस करेंगे और उसका हाफ कर देंगे तो भाई ये पूरा एंगल, ये वाला, ये हमें बोला 110 डिग्री है, ये एंगल हमें बोला 78 डिग्री है। तो ये एंगल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे तो हाफ करना पड़ेगा। तो ये 110 में से जब आप 78 घटाओगे तो कितना बचेगा, 10 में से 8 जाएगा 2, और यहाँ से 10 में से 7 जाएगा 3। तो ये भाई 16 डिग्री आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये एंगल कितना आ जाएगा, 16 डिग्री, और ये एंगल भी कितना आ जाएगा, 16 डिग्री, ठीक है। के बाद एक और कंसेप्ट है, देखो, ताकि आप लोगों को फिर आराम से समझ में आएगा क्वेश्चन। ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, अरे भैया कैमरे वाले क्यों हिल रहे हो। ये एक कोड है जो सीधी जा रही है यहाँ से सेंटर, ये सेंटर पॉइंट, सेंटर से होते हुए एक कोड जो है इस कोड को आगे काट रही है एट C पॉइंट लगा लो। और यहाँ से ये सेंटर से, ये तो रेडियस है ही है, ठीक है, मैं इसका नामकरण कर देता हूँ ABCD,
दिस इज़ ओ पॉइंट। यहाँ पे ये तो रेडियस है, ये दोनों भुजा बराबर होंगी, और हमसे ये भी गिवन होगा क्वेश्चन में, ये जो बी सी है ये 20 के बराबर होगी, ये जो रेडियस है, ठीक है, ये तीनों भुजा बराबर होगी। अब तीनों भुजा बराबर होगी तो देखो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल के अलावा कोई कंसेप्ट नहीं लगेगा। एक्सटीरियर बराबर है टू इंटीरियर एंगल के, इन जो अपोजिट इंटीरियर एंगल होंगे उनके। देखो ये अगर मैं थीटा मानूँ तो दो साइड बराबर, इस ट्रायंगल में देखो ओ बी सी में ये सी पॉइंट है, तो दो साइड बराबर दो एंगल बराबर, ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा, ये भी थीटा होगा। अब ये थीटा है, ये थीटा, तो ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, इन दोनों के सम के, 2 थीटा। अब आप ट्रायंगल ए ओ बी को देखो, ये 2 थीटा है, दो साइड बराबर दो एंगल बराबर, तो इसके सामने का एंगल जो होगा वह इसके सामने का जो एंगल होगा वही इसके सामने का एंगल, तो ये भी 2 थीटा हो गया। अब ट्रायंगल इसको देखो भाई, ट्रायंगल को क्या देखना, इसमें एक्सटीरियर एंगल इसका जो ये है ये किसके बराबर होगा, ये इन दोनों के सम के बराबर होगा। नहीं, अगर हम इसको देखेंगे ना तो फिर तो ये गड़बड़ हो जाएगी, इसके सामने का एंगल ये तो फिर तो 4 थीटा हो जाएगा यार। अब बड़े ट्रायंगल को देखो, बड़े ट्रायंगल में जब हम देखेंगे ए ओ सी को, इसमें ये थीटा ये 2 थीटा, इसका एंगल थोड़ी नहीं बन रहा है, इसका तो एंगल ये बनता भाई, राइट। मैं बिना कुछ भी बता रहा हूँ आप लोगों को, ये जो लाइन जाएगी ये तो ये दूसरी लाइन आ रही ना, इस लाइन को आपने ध्यान रखना है, कभी कन्फ्यूज हो मेरी तरह, जैसे मैंने बोल दिया ना कि इस एंगल को ये इस दोनों के सम के बराबर होगा, नहीं, ये एंगल जो होगा ये इनके दोनों सम के बराबर होगा, ना कि ये। तो ये किसके बराबर होगा एक्सटीरियर, तो ये बराबर होगा बड़े ट्रायंगल ए ओ सी को। अगर आप देखोगे ये थीटा है, ये 2 थीटा है, तो ये कितना होगा, ये इतना एंगल होगा हमारा थीटा, 2 थीटा प्लस में थीटा 3 थीटा के, बस यही कंसेप्ट है, ये आपने ध्यान रखना है। अब आप क्वेश्चन देखोगे आपको आराम से समझ में आएगा, ये क्वेश्चन जो मैं अभी आपको करवाने वाला हूँ, ये क्वेश्चन है मेरे भाई। इफ़ इसी में करवा दूँ, चलो इसी में कर लेते हैं, इजी हो जाएगा हमारे लिए। ये जो डायग्राम बनाया है, ए बी इज़ ए कोड, ए बी इज़ ए कोड इन ए सर्कल विद सेंटर ओ। अच्छा यहाँ पे डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। ए बी प्रोड्यूस टू सी, ठीक है यही है, ए बी इन ए सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी इज़ प्रोड्यूस टू सी सच दैट बी सी इज़ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। बी सी जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर है, ये सेंटर है, ठीक है, ये बराबर है तीनों लाइन, और रेडियस ऑफ सर्कल सी इज़ जॉइन, सी जॉइन करती है टू द ओ सेंटर को, एंड प्रोड्यूस टू मीट एज द सर्कल एट डी, ये डी पॉइंट हो गया। एंगल ए सी डी, ये वाला एंगल हमसे बोला है 32 डिग्री है, और देन द मेजर ऑफ एंगल ए ओ डी, ये एंगल बताना है। तो भाई ये कैसे बताओगे आप, एक बात बताओ, ये 32 है, ये एंगल बताना सिर्फ हमें, ये तो ये कुछ नहीं करना, ये थीटा था तो इसका आप 3 गुना कर दो, 3 दूनी 6 3 3 हो, 96 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही कंसेप्ट था अगर आप थीटा के हिसाब से। बाकी आप इसको ऐसे फिर ये 32 है, ये दो साइड बराबर, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये 32 है तो ये भी 32, फिर ये इन दोनों का सम का बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 4 6 64, तो ये 64, तो ये भी कितना हो जाएगा 64, ठीक है। और 64 ये एक्सटीरियर कितना हो जाएगा, फिर 64 प्लस में 32 कितना हो जाएगा, 6 और 9 96। वही बात है, कंसेप्ट समझ गए, बात समझ गए, कंसेप्ट नहीं समझे तो घिस पिसते रहो भाई। उसके बाद है ये क्वेश्चन, एक सर्कल है विद सेंटर ओ, टू कोड ए बी एंड सी डी एक्सटेंडेड मीट एट पॉइंट पी। दो कोड ए बी और सी डी हैं, ज़रा एक ये सी डी लगा ले, ड्रॉ कर लेते हैं अपनी मर्ज़ी से, और एक इसने बोली है कि सी डी एक्सटेंडेड मीट एट पी पॉइंट, तो ये पी पॉइंट पे मिले जाके इस तरह से आउटसाइड द सर्कल, ए डी इज़ ए डायामीटर, ओके ठीक है, एक बार करके देखते हैं इनको। मैं इस तरह से मिलाऊं, जो ये लाइन ड्रॉ हो रही है ना ए बी, ये सेंटर से होके नहीं गुजर रही है, ठीक है। अब इसने बोला है ए डी इज़ ए डायामीटर ऑफ सर्कल, ए डी क्या है, डायामीटर है, तो इस ये सेंटर कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ से तो लाइन्स में आ जाएगा। ये ए डी क्या है, डायामीटर, मतलब इस पे सेंटर पॉइंट है ओ। एंगल डी ए पी, ये वाला एंगल हमसे बोला है 38 डिग्री। एंगल ए पी सी, ये वाला एंगल हमसे बोला है 30 डिग्री, ये 38 है, ये 30 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी बी एंड डी, ये एंगल हमसे पूछा है, बताओ इसको कैसे निकालेंगे मेरे भाई। हाउ वी कैन फाइंड दिस एंगल गाइज,
इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे डायामीटर है एडी, एडी डायामीटर है तो इसको बाद में करेंगे। व्हाट वी कैन डू गाइस, ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल ए पी और डी को, ये 38 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। तो इस ट्रायंगल में ये जो बाह्य एंगल होगा, कौन सा बाह्य एंगल, ये वाला, इसमें यहाँ ये वाला, ये जो एंगल होगा ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल ए डी पी का ये एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है, हाँ। ये किसके बराबर होगा, इसके अपोजिट जो इंटीरियर एंगल है उनके सम के बराबर होगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 38 प्लस में 30 कितना हो जाएगा भाई 68, ये 68 है। अब आप इस आर्क को देखो ज़रा, इस आर्क पे बने एंगल देखो, इस आर्क पे ये एंगल यहाँ से ए से लेके डी, डी से लेके सी, ये एंगल हमारा 68 डिग्री है, 68 डिग्री। और इसी आर्क पे एंगल ए बी और सी को देखो, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा भाई 68 डिग्री। अच्छा, अब इस ए डी हमारा डायमीटर है, तो ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री का होता है। सेमी सर्कल में अगर आप देखो ए बी डी, ये एंगल कितना होगा भाई ए बी डी, ये एंगल होगा पूरा 90 डिग्री। तो ये 90 है, ये 68 है, तो 90 में से 68 जाएगा तो ये एंगल कितना बच जाएगा भाई 90 माइनस में 68 आप करोगे तो 2, और 8 में से 2 जाएगा तो 8 में से 6 जाएगा 2, 22। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से करेंगे, और हर वीडियो के एंड में हम कुछ क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं GS पोर्शन की। तो देखो आज के जो क्वेश्चन है भाई मॉडर्न हिस्ट्री के, तो भाई पहला MCQ है कि वो कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट आया था जिसमें ये बताया गया कि जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा जो एडिड स्कूल और कॉलेज हैं उनमें इंग्लिश जो माध्यम है, इंग्लिश जो मीडियम है वो कंपलसरी है। तो वो कौन सा एक्ट लेके आए थे, तो वो एक्ट था भाई हमारा मिंटो मॉडल रिफॉर्म नहीं, वो मैक्योले मिंटो 1835 था, मैक्योले और मिंटो 1835, ठीक है। इस एक्ट के थ्रू जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा जो कॉलेज और स्कूल थे ना जो उनके द्वारा एडिट थे उनमें इंग्लिश मीडियम क्या है कंपलसरी कर दी थी। तो याद रखना मिंटो मॉडल रिफॉर्म नहीं, मेरे जबान पे आ गया मिंटो मॉडल रिफॉर्म, ये था मैक्योले मिंटो रिफॉर्म्स। और उसके बाद है जो कॉलोनियल रूल था ब्रिटिश इंडिया कंपनी का, उसमें उनकी जो मेन कैपिटल थी वो कहाँ इन्वेस्ट करते थे मेनली भाई, तो वो किसके ऊपर करते थे, क्योंकि मेन जो उनका इनकम का सोर्स वही क्या था एग्रीकल्चर, कोई इंडस्ट्रियल तो थी नहीं इतना वहाँ पे, तो वो इसी में इन्वेस्ट करते थे। और मोहम्मद जिन्ना अपने जो अर्ली इनका जो पॉलिटिकल करियर था उसमें ये किस मोटिव, किस अपना पॉलिटिकल जो बात है उसको लेके चलते थे भाई, किस मुद्दे के ऊपर ये चलते थे, तो वो था हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ऊपर। और ये स्वराज जो पूर्ण स्वराज था जो महात्मा गांधी द्वारा पॉलिसी बनाई जाती थी स्वराज की, उनको ये क्या है उनके फेवर में रहते थे। और एक और MCQ, एक और क्या काफ़ी हैं, जो मैक्सिमम ट्रेड था वेस्टर्न घाट पे, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मुंबई से लेके नीचे तक चले जाओ, वेस्टर्न घाट पे किन का ट्रेड के ऊपर, कौन सा जो यूरोपियन जो कंट्री थी, मतलब जो ये फॉरेनर कंपनी जैसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच आए, पुर्तगालीज आए, तो इनमें से किसका ट्रेड के ऊपर रूल था, तो भैया वो था पुर्तगालीज का। और मैं आपको 2-3 MCQ बताता हूँ और भी अच्छे अच्छे, जैसे कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। दीन बंधु किसको बोला जाता है, तो वो थे नाम CF एंड्रयू। और लोकनायक किनको बोला जाता है, तो वो थे जयप्रकाश नारायण। आपने हमेशा ध्यान रखना है लोकनायक किनको बोला जाता है, जयप्रकाश नारायण। और पंजाब केसरी किनको बोला जाता है, तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को, वन एंड ओनली लाला लाजपत राय। तो हमेशा ध्यान रखना ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। दीन बंधु किनको बोला जाता है, कौन थे दीन बंधु, CF एंड्रयू को। लोकनायक किनको बोला जाता है, जयप्रकाश नारायण को। पंजाब केसरी किनको बोला जाता है, लाला लाजपत राय को। और जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसमें आप ये बताओ राहुल या रुहेलखंड से किन्होंने रिवोल्ट किया था, तो खान बहादुर खान ने। और शाहाबाद से किया था कुंवर सिंह ने, ठीक है। और कानपुर से नाना साहेब कानपुर से।
हम उनकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो बेचारे उस टाइम पे सोचते होंगे आने वाले पीढ़ियों को हम क्या देखे जाएं, राइट। कोई बात नहीं, हम उनकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम निकालने के लिए, सिर्फ एग्ज़ाम निकालने के लिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये भी गलत है। हमें पता तो होना चाहिए जो हिस्ट्री में क्या क्या ऐसे इवेंट हुए कि वो लोग उस टाइम पे हुए होंगे तो वो भी क्या सोचते होंगे कि आने वाली पीढ़ी हमारे बारे में पढ़ेगी और सिर्फ एग्ज़ाम के लिए। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ कि वो कौन से नेशनल लीडर थे जिन्होंने हिस्ट्री जो है वर्ड रोट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की जो हिस्ट्री है वो दीवार के ऊपर लिख दी थी। तो वो जो अंडमान सेलुलर जेल थी उसमें, तो वो वन एंड ओनली वीर सावरकर। इन्होंने अंडमान निकोबार की जो ये जेल थी, काला पानी की जेल, इसमें जो दीवार थी इनका, जो जिसमें ये रहते थे जेल में, कमरा था, उसके ऊपर दीवार पे इन्होंने जो इंडिया की हिस्ट्री है वो लिख दी थी। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पहली बार कौन से प्रिंसली स्टेट में लगाई गई? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाई गई सबसे पहले सतारा में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। और लॉर्ड, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ठीक है। और इंडियन यूनिवर्सिटी किसके द्वारा फाउंड की गई थी सबसे पहले? तो इंडियन यूनिवर्सिटी, देखो विश्वविद्यालय हमारे थे बहुत सारे, नालंदा, ठीक है, ऐसे हमारे बहुत सारे विद्यालय, गुरुकुल, विश्वविद्यालय थे, लेकिन उनको क्या मिडिवल हिस्ट्री में काफ़ी मुगलों ने आके बुखेर दिया। फिर जो हमारी शिक्षा प्रणाली थी जो थोड़ी बहुत आगे बढ़ी, फिर इन ब्रिटिश इंडिया कंपनी वालों ने आके उसको तहस नहस कर दिया। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो जो इंडियन यूनिवर्सिटी थी वो फर्स्ट टाइम फाउंड की गई कहाँ पे, न किसके द्वारा? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और एक और एमसीक्यू लास्ट कि जो चित्तगांव आर्मरी रेड हुई थी 1934 में, इसमें किस किस ने पार्टिसिपेट किया था? तो कल्पना दत्त और सूर्या सेन, प्रीतलता वोडकर, जिसमें एक और आपसे एमसीक्यू पूछ लेगा दिनेश गुप्ता, तो दिनेश गुप्ता ने नहीं की थी, एक एमसीक्यू लिखा हुआ था, मैंने वो वैसे ऐड कर दिया। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं गाइस। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।